हमास ने इसराइल के ऊपर एक अटैक किया। उस अटैक के बाद इसराइल ने लगातार गाज़ा के ऊपर अटैक्स किए हैं और गाज़ा की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। इस इंसिडेंट के बाद पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल गई है। ईरान से लेकर सऊदी अरेबिया तक सभी देश इसमें लगभग कूद चुके हैं। अब हाल ही में आज एक विजिट हुई अमेरिकी प्रेसिडेंट की, जो बाइडेन की विजिट टुवर्ड्स इसराइल। वो इसराइल गए। इसके बाद ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसराइल पहुंचे हैं। ये विजिट एक बहुत बड़ा असर रखती है किसी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, किसी भी इवेंट के ऊपर। तो क्यों हुई ये विजिट, इसका क्या मतलब है और क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई, आइए जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश और डिस्कस करते हैं पीएम और प्रेसिडेंट, पीएम ऑफ यूके एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनकी विजिट जो इसराइल में हुई उसका क्या मतलब है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि बाइडेन ने वहाँ पहुँचते ही पहली बात ये कही कि हम टेररिस्ट नहीं हैं और हमें टेररिस्टों से अलग तरह से बिहेव करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा के साथ, हमेशा की तरह और इस वक्त भी इसराइल के पीछे खड़ा है। इसराइल का समर्थन उन्हें प्राप्त है। उन्होंने कहा जो अटैक हमास ने इसराइल के ऊपर किए वो बहुत गलत थे, उसकी निंदा की और कहा कि इसराइल के साथ अमेरिका पूरे सपोर्ट में खड़ा है। और ये भी इसराइल को बोला कि उन्हें गाज़ा के सिविलियंस के साथ थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि सिविलियंस का कोई दोष नहीं है, हमास ने जो भी किया है उसके पीछे। और यही नहीं, जैसे ही बाइडेन अमेरिका से इसराइल पहुंचते हैं, इसराइल ने इजिप्ट को अलाउ कर दिया कि कुछ जो फूड सप्लाई और मेडिकल सप्लाईज इजिप्ट के थ्रू गाज़ा नहीं पहुंच पा रहे थे, उसे नहीं पहुंचने दिया जा रहा था, इजिप्ट ने वो अलाउ कर दिया। तो कुछ ट्रक्स जो हैं अब इजिप्ट के रास्ते से गाज़ा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो बाइडेन ने $100 मिलियन गाज़ा को सपोर्ट के बारे में भी बोला। इसके अलावा लगातार उन्होंने इसराइल को सपोर्ट करने की भी बात की भी है, जहाँ पर वो उनको कई तरीके से सपोर्ट करेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट जो प्रेसिडेंट का सीधा वहाँ जाना ये दिखाता है कि अरब की कंट्रीज़ हो, चाहे ईरान हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे सीरिया हो, अगर कोई भी कंट्री अभी ये सोच रही थी कि इसराइल के खिलाफ एक दूसरा फ्रंट खुल जाएगा और अटैक हो सकता है, इसराइल दबाव में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियरली हमें पता लग रहा है कि अमेरिका इसराइल के समर्थन में सीधा खड़ा है। बाइडेन ने हालांकि ये भी बोला कि जब आप इसराइल जिस खतरे से गुजर रहा है, जो अटैक, टेररिस्ट अटैक उन्होंने झेला, ये बिल्कुल 9/11 की तरह है जो अमेरिका पे हुआ था। और बाइडेन ने ये कहा कि हमने भी कुछ गलतियां की थी, वो गलतियां इसराइल ना दोहराए। इसका मतलब जो सिविलियंस हैं उन पे जो हमले हो रहे हैं, उनकी जो जाने जा रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बाइडेन ने एक और बड़ी चीज़ कही कि जो हॉस्पिटल पे अटैक रिसेंटली हुआ था, जो एक रॉकेट गिरा एक हॉस्पिटल के ऊपर जहाँ कई बच्चों की जानें गई गाज़ा में, हमास ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल ने वो रॉकेट गाज़ा के उस हॉस्पिटल के ऊपर डाला, जबकि इसराइल का कहना है कि नहीं, हमने नहीं, बल्कि खुद गाज़ा में ही हमास का या फिर एक और आउटफिट था, उसके रॉकेट मिस फायर होकर उस हॉस्पिटल पे गिरे, जिनका टारगेट असल में इसराइल था। बाइडेन ने यह कहा है कि इस अटैक के पीछे इसराइल का बिल्कुल भी हाथ नहीं है और ये अटैक जो है वो किसी के द्वारा किया गया है, तो या तो हमास ने खुद से गिरा लिया या कोई और ग्रुप का जो सेल्फ अटैक, एक तरह से जो मिस फायर मिसाइल है जो आकर गिर गई उस हॉस्पिटल के ऊपर। इन्होंने ये भी वार्न किया कि इसराइल को गलती से भी रेज में नहीं फंस जाना चाहिए, कि हमें बदला लेना है और वो अटैक लगातार करते रहे, क्योंकि गाज़ा में सिविलियंस है जिनकी जानें जा रही हैं और गाज़ा का पूरा ह्यूमैनिटेरियन एक कैटास्ट्रॉफी वहाँ पर आ चुका है। वहाँ पर एक क्राइसिस आ चुकी है जहाँ लोगों के पास खाना, पानी, बिजली कुछ भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसराइल ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। चाहे फूड सप्लाईज की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे वाटर की बात करें। तो इसके बाद हालांकि इजिप्ट ने कहा कि वो डिलीवर करेगा कुछ एड जो रोक रखी थी, डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पहुँच पाएंगे, जो कुछ मेडिसिन सप्लाईज भी अब गाज़ा तक पहुँचेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद वहाँ विजिट हुई है किसकी, तो ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक ने भी कहा कि जो टेररिज्म इसराइल में हुआ वो बहुत ही गलत है और उसका वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हमास का जमकर क्रिटिसिज्म किया और कहा कि एक टेररिस्ट अटैक है जिसमें इसराइल ने बहुत बड़ा एक खतरा झेला और बहुत बुरी स्थिति का सामना किया, जहाँ पर यूके भी इसराइल के साथ खड़ा है और यूके ने भी सीधे तौर पर हमास को दोषी ठहराया टेररिस्ट अटैक के लिए। लेकिन ये बात जानने वाली है कि इन दोनों देशों ने कहीं से भी गाज़ा पर एक ये पॉइंट जो गाज़ा में अटैक्स हुए हैं, जब वो गाज़ा में जाने जा रही है, उसको मुख्य मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसराइल पे जो अटैक हुए हैं उसको मुख्य मुद्दा बताया। लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो इसराइल को देनी चाहिए गाज़ा को, उसके बारे में बोला। हुआ ये कि गाज़ा के ऊपर कोई भी पानी, बिजली सप्लाई सभी तरफ से बंद हो चुके हैं। अगर आप देखें तो जो गाज़ा में जो डिसैलिनेशन प्लांट्स थे, यानी समुद्र का पानी साफ करके जो पानी दिया जाता था, उन सभी के फ्यूल्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि फ्यूल्स पहुंचने का जो रास्ता है, समुद्री रास्ता, ये सारा का सारा मेडिटेरेनियन सी का इसराइल ने ब्लॉक कर रखा है। इजिप्ट के थ्रू जो रास्ता था वो भी बंद है, और ऑब्वियसली इसराइल तो अपने रास्ते से कुछ गाज़ा में जाने देगा नहीं, तो पूरे गाज़ा में बिजली, फ्यूल सब खत्म हो चुका है। बहुत ज़रूरी है कि वहाँ मेडिकल सप्लाईज और वहाँ जो
फ्यूल है और पानी है उसकी उपलब्धता कराई जाए। इसीलिए चाहे वो ऋषि सुनक, जो बाइडन हो, उन्होंने ऐसा कहा है कि उनको सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और वहाँ इजराइल को अपना रवैया थोड़ा सा नरम करना चाहिए। इसके अलावा ऋषि सुनक उन लोगों से भी मिले जिनको कि हॉस्टेज बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था हमास के द्वारा, और लगातार खंडन किया हमास के इस रवैये का यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी। तो अभी हमें ये दिख रहा है जो वेस्टर्न पावर्स है, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूके हो, वो कंप्लीटली खड़ी हैं किसके पीछे? तो इजराइल के पीछे। और बाइडन ये चाह रहे हैं कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड का रास्ता है जो गाज़ा में रुका पड़ा है उसे भी खोला जाए, और लगातार वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं कि हाँ इजराइल के साथ जो हुआ गलत है, लेकिन इजराइल को इसके चक्कर में जो आगे सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए और वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करती रहनी चाहिए। अब समस्या ये आ रही है कि शायद इसके बाद जो गाज़ा में हुआ, जो बाइडन ने कि वो अटैक इजराइल ने नहीं बल्कि हमास की खुद से सेल्फ मिसफायरिंग की वजह से हुआ है, वहाँ पर अरब वर्ल्ड की कंट्री शायद इस बात को मानने से इनकार करें और ये जो एक डिवाइड है अरब और इजरायली डिवाइड वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ स्थितियाँ और गंभीर हो सकती हैं। लेकिन अभी यूके और यूएस के हेड ऑफ द स्टेट की विजिट से ये क्लियर होता है कि वो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का। जानेंगे क्या क्या होगा इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।